पबजी के इंडिया में बैन होने के बाद पबजी कॉर्पोरेशन ने इंडियन मार्केट में खुद को चाइनीज कंपनी टेंसेंट गेम से अलग कर लिया था। ये इसलिए किया गया था ताकि पबजी मोबाइल का जो चाइनीज कनेक्शन है वो खत्म हो जाए और इंडिया में इसके अनबैन होने के चांसेस बढ़ जाए। उसके बाद ये खबर आई थी कि टेंसेंट को टाटा बाय बाय कहने के बाद पबजी कॉर्पोरेशन किसी इंडियन कंपनी के साथ पार्टनरशिप करना चाहती है जो इंडिया में पबजी मोबाइल के डिस्ट्रीब्यूशन का काम कर सके। जब ये खबर आई थी तो मैंने इस पर भी एक टेक टॉक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि वो कौन सी इंडियन कंपनी हो सकती है जो पबजी के साथ आ सकती है, लेकिन उस वक्त कुछ भी कंफर्म नहीं था। पर आज इस खबर पर एक ऐसा बड़ा अपडेट आया है कि जिसका इंतजार पबजी फैन बड़ी बेसब्री से कर रहे थे। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट पबजी कॉर्पोरेशन और रिलायंस जियो के बीच साथ में काम करने को लेकर बातचीत शुरू हो गई है और इसके बाद पबजी की इंडिया में वापसी आसान हो सकती है। वैसे पबजी आखिर गया ही कहाँ है, सभी तो अभी भी पबजी खेल पा रहे हैं। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पबजी कॉर्पोरेशन और रिलायंस जियो के बीच क्या डील हो रही है, क्या बातचीत हो रही है और साथ ही जानेंगे कि पबजी फैंस का इंतजार कब खत्म होगा। तो खबर यह है कि पबजी कॉर्पोरेशन, जिसको पबजी के लिए एक इंडियन पार्टनर की तलाश थी, उसने रिलायंस जियो के साथ अपनी बातचीत शुरू कर दी है। पहले से ही लग रहा था कि पबजी और जियो के बीच पबजी को लेकर बातचीत हो सकती है और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। अकॉर्डिंग टू अ हिंदू बिजनेस लाइन रिपोर्ट, इन दोनों कंपनियों के बीच ये बातचीत पबजी बैन होने के कुछ दिनों के बाद ही शुरू हो गई थी और अभी ये शुरुआती स्टेज में है। रिलायंस जियो और पबजी कॉर्पोरेशन के ऑफिशियल्स एक प्लान वर्कआउट कर रहे हैं जिसमें इस डील के हर एस्पेक्ट को देखा जा रहा है। वैसे आपको याद होगा कि पबजी और जियो के बीच पार्टनरशिप की शुरुआत पिछले साल से हुई थी, जब जियो सब्सक्राइबर को पबजी लाइट में कुछ एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड मिलने शुरू हुए थे और अब ये दोनों कंपनियां इसको फुल फ्लेजेड और परमानेंट पार्टनरशिप में बदलना चाहती हैं। ये सुनकर तो पबजी वालों को लग रहा होगा कि भाई उनकी जो दुआ थी वो कबूल हो गई और आगे भी सब कुछ ठीक रहा तो एटलीस्ट उनके तो अच्छे दिन आ ही जाएंगे। पबजी कॉर्पोरेशन और रिलायंस की लीगल टीम्स भी बातचीत में इन्वॉल्व हैं ताकि रेवेन्यू शेयरिंग पर बात की जा सके और कोई एक परसेंटेज डिसाइड की जा सके। हो सकता है कि 50-50 रेवेन्यू शेयरिंग हो, 50-40 हो या फिर किसी और टर्म पर बात फाइनल हो, लेकिन अगर बात यहां तक आई है तो इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर पबजी फैंस। हालांकि रिलायंस जियो और पबजी कॉर्पोरेशन की तरफ से इस पर अभी भी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पर शायद अगले कुछ दिनों में आपको इस पर काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर ये दो कंपनी साथ आ गई तो क्या पबजी इंडिया में अनबैन हो जाएगा? आप जानते ही हैं कि पबजी कॉर्पोरेशन ने इंडिया में टेंसेंट को अपने बिजनेस से अलग कर दिया है, तो जो चाइनीज टैग लगा हुआ था इस कंपनी पर पबजी मोबाइल पर वो तो हट गया है और ऐसे में अगर इंडियन फर्म के साथ पबजी इंडिया में काम करता है तो ऑफ कोर्स इसके अनबैन होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि कुछ दूसरे मैटर्स भी हैं जिनको पबजी कॉर्पोरेशन को रिजॉल्व करना होगा और जरूर रिजॉल्व करना होगा, जैसे डेटा सर्वर्स कहां पर होंगे, उनको कौन कौन एक्सेस कर पाएगा और जो पबजी कॉर्पोरेशन में टेंसेंट में 10% स्टेक है उससे रिलेटेड सवालों के जवाब भी पबजी कॉर्पोरेशन को गवर्नमेंट को देने होंगे और उसके बाद ही अगर गवर्नमेंट चाहेगी तो अपने डिसीजन को रिव्यू करेगी। तो आज के इस टेक टॉक वीडियो में बस इतना ही। आगे भी जो अपडेट्स इस पर आते रहेंगे वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। ऐसे ही और दूसरे टेक रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप एबीपी लाइव ऐप को डाउनलोड करें और वहां पर जाकर एबीपी अनकट सेक्शन में टेक टॉक वीडियो जरूर देखें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।